हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शासकीय लोचन प्रसाद पांडेय महाविद्यालय सारंगढ़ के द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस शिविर लगाया गया है। यह एक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है जो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सामाजिक जागरूकता, नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित करता है। इसमें कई तरह के शिविर आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस शिविर सारंगढ़ क्षेत्र के ग्राम गंधराचुआ में आयोजित किया गया है। और वहीं कॉलेज के सर ने बताया कि लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़ के तरफ आयोजन किया जा रहा है और हमारे पास में स्वयंसेवक उपस्थित हैं और हमारा जो कॉलेज है उसमें से हम 53 बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ सारंगढ़ से इसकी जो दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जो वनांचल क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे जागरूकता अभियान हमको चलाना है और स्वच्छता अभियान चल ही रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति का कार्यक्रम और कई प्रकार से जन जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम के समय 8 से 10 बजे के बीच में हर संध्या काल में गांव के लोगों की उपस्थिति में किया जाता है। और एनएसएस शिविर में आए बच्चों ने भी अपनी भूमिका के बारे बताया। जय हिंद आप सभी को। वास्तव में शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़ के एनएसएस इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर 4/11/2025 से 10/11/2025 7 दिन का यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे पास में 53 स्वयंसेवक उपस्थित हैं और हमारा जो कॉलेज है उसमें 100 की इकाई है, उसमें से हम 53 बच्चों को स्वयंसेवकों को यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ सारंगढ़ से इसकी जो दूरी है दूर अंचल में 20 किलोमीटर दूरी है और बहुत पिछड़े एरिया है, तो हम प्रयास किए कि ऐसा दूर दराज में जाएं जहां पर बहुत सारे जागरूकता अभियान हमको चलाना था। जैसे मेरा युवा भारत के संदर्भ में था और स्वच्छता अभियान तो चल ही रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति का कार्यक्रम, इस प्रकार से बहुत सारा जन जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम 8 से 10 के बीच में हर संध्या काल में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसके तहत में गांव के लोगों को उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा होता है, तो एक मोटिवेट या फिर उनको जन जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बढ़िया एक माध्यम मिल रहा है। हम लोग का कार्यक्रम है जो 4 तारीख से शुरू हुआ था, जो अभी 10 तारीख तक चलेगा, जो हमारा लास्ट दिन है कल है। तो हम आपको बताते हैं कि हम गांव में 4 तारीख को आए हैं और कई प्रकार के कार्य किए हैं। जैसे हमें कई परियोजना कार्य मिलते हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना है, स्वच्छता पखवाड़ा चलाना है और गांव में नशा मुक्ति फैलाने, कई प्रकार के ऐसे योजनाओं को बताना है ताकि गांव वाले एकदम सुरक्षित रहे और सभी कई प्रकार के चीज़ों को जानें। और हम देखते हैं कि गांव में कई प्रकार के वो होते हैं जिसमें राशन कार्ड नहीं बना होता है, उस्मान कार्ड नहीं होता है, जिस जनसंपर्क के द्वारा हम उन्हें बताते हैं कि आप ऐसे जल्दी करा लीजिए जो आपसे आगे चले काम आएगा। मेरा नाम प्रिया है, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। कौन से कॉलेज सर? शासकीय लोचन प्रसाद महाविद्यालय सारंगढ़ की छात्रा हूँ सर मैं। आज गंधराचुआ ग्राम में एनएसएस कैंप लगाया गया है। जी सर। आप भी उसमें कौन से पद पर हैं और क्या भूमिका कर रही हैं? सर मैं यहाँ सांस्कृतिक प्रभारी के रूप में पदस्थ हूँ और मैं 8 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखती हूँ। और कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये कि हमें अपने घर से दूर रह के 6 दिन हो गया, 7 दिन का कैंप लगाया गया, 6 दिन हो गया और हमें घर से दूर रहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट यहाँ आके हमें बहुत कुछ चीज़ें देखने को सुनने को मिलती है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती है यहाँ आके, तो ये एनएसएस हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये जैसे आप छात्रा हैं, यहाँ आए हुए हैं गांव में, क्या आपने कुछ महिला सशक्तिकरण या उस तरीके से बेटी बचाओ भी आपका एक लाइन है, इसके लिए इसने कैंप में क्या क्या किया गया? सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारे एनएसएस का जो 6 हमें पंक्तियाँ मिली गई है उसमें तीसरे नंबर पर है। इस पर क्या है, हमने इस मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें हम लोग नुक्कड़ नाटक किए थे, जिससे निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि हमें बेटियां जो होती हैं, जैसे पहले भ्रूण हत्या हो जाती थी, बेटी होता था तो मार दिया जाता था, तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बेटी बचाना चाहिए, बेटी पढ़ाना चाहिए, बेटी है तो कल है। जैसे प्रोग्राम रहा, जैसे आप सांस्कृतिक प्रभारी रहे हैं, जी सर।
क्या इस दौरान महिलाओं की उपस्थिति यहाँ बढ़ी गांव में? जी सर, जी सर। जैसे यहाँ 8 से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो यहाँ हाँ, महिलाएं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वो लास्ट तक कार्यक्रम देख के जाते हैं और वो हमें बाद में हमें फीडबैक ये भी मिलता है कि आपका कार्यक्रम अच्छा लगा, आप इस मुद्दे पे नुक्कड़ नाटक किए, ये हमें सुनने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ की महिलाएं Yes, नारी sir. शक्ति सीखी होंगी आपसे? ये कुछ? सर, सीखी होंगी और आगे भी सीखेंगी और आने वाले पीढ़ी को भी सिखाएंगे। बहुत बढ़िया। NSS Club goes to